अस्सलाम वालेकुम। नावल एंड स्टोरीज़ में आपका खुश आमदीद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का उन्वान बिछड़ी राहें। ज़िंदगी कुछ रिश्तों को पैदा ही जुदाई के लिए करती है, जैसे कोई हाथ में रेत भर ले और वो आस्ता आस्ता उंगलियों में फिसने लगे। जितना ज़ोर से पकड़े इतनी ही तेज़ी से वो निकल जाती है। आयत और रोहात की मोहब्बत भी कुछ ऐसी थी, खालिस बेलोस मगर किस्मत के बेरहम हाथों में कैद। लंदन की रात हमेशा की तरह खामोश थी, मगर आयत के दिल में तूफान था। अपार्टमेंट की खिड़कियों में वो बाहर झांक रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी, जैसे आसमान पर इसके दिल का दर्द समझ कर रो रहा हो। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जिसमें इसने अपनी हर खुशी, हर ख्वाब, हर दुख रोहात के नाम लिखा था। आज 5 साल हो चुके थे, मगर वो ज़ख्म आज भी ताज़ा थे। इसने कांपते हाथों से पहला सफ़ा पलटा। रोहात, क्या तुम्हें याद है वो शाम जब तुमने मेरा हाथ थामा था और कहा था कि हम कभी जुदा नहीं होंगे? लफ्ज़ जैसे इसके दिल के अंदर तीर बनकर उतर रहे थे। आंखों में आंसू भर आए, मगर ये आंसू 5 साल से रोके हुए थे। वो माजी में खो गए, और माजी जो सबसे हसीन था और सबसे ज़्यादा तकलीफ दा भी। दिल्ली की वो गलियां जहां मोहब्बत के ख्वाब बुनते हैं, जहां खुशबू बिखरती है, जहां ज़िंदगी के रंग। इन गलियों में आयत और रोहात की पहली मुलाकात हुई थी। आयत एक आम सी लड़की थी, मुतवस्सित तिबके से, ख्वाब देखने वाली, मोहब्बत पर यकीन रखने वाली। और रोहात वो एक अमीर बाप का बेटा, मगर दिल का अमीर, जज्बात का सच्चा। मोहब्बत में मुकम्मल और एक लाइब्रेरी में मिले थे। एक किताब के लिए दोनों के हाथ एक साथ बढ़े, उंगलियां छू गई, नज़रों का तबादला हुआ। वो एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। रोहात ने आयत की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो शायद इसने कभी किसी में नहीं देखा था। सच्चाई की गहराई और वो दर्द जो हर एहसास दिल महसूस करता है। ये किताब तुम ले लो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, आयत ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर मैं चाहूँ कि तुम ये मेरे साथ पढ़ो? रोहात ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। ये एक शुरुआत थी, एक कहानी की जो बहुत खूबसूरत थी, मगर जिसका अंजाम इतना ही दिल तोड़ देने वाला था। वो दोनों अक्सर शाम के वक्त दरिया के किनारे बैठा करते, जहाँ पानी की लहरें जैसे इनकी मोहब्बत की सरगोशी सुनती थी। रोहात हमेशा कहता, आयत अगर कभी ज़िंदगी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो शायद याद रखना, ये दुनिया कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा रब तुम्हें हर दुख से बचाए, चाहे मुझे खुद कितने ही दुख सहने पड़े। आयत हंसती और कहती, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो? हम कभी जुदा नहीं होंगे, मैं वादा करती हूँ। मगर वो नहीं जानती थी कि ज़िंदगी के पास इनके लिए कुछ और ही इरादे थे। आयत के एक मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखती, जबकि रोहात एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। जब इनके वालिदैन को इनकी मोहब्बत का इल्म हुआ तो जैसे क़यामत आ गई। आयत को हक़ारत से ठुकरा दिया गया और इसके किरदार पर सवाल उठाए गए, और रोहात को धमकियाँ दी गई कि अगर इसने आयत का साथ ना छोड़ा तो इसकी माँ को शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा। रोहात अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था और बेबस था, टूट चुका था, मगर आयत के सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था। एक रात वो आयत से मिला और इसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। इसने आयत का हाथ थामा, इसकी परेशानी पर बोसा दिया और बस इतना कहा कि अगर कभी मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ तो समझ लेना कि मैं मार चुका हूँ। वो अगली से वो हमेशा के लिए चला गया। आयत ने कई दिन इसका इंतज़ार किया और हर इस जगह गिर जहाँ वो दोनों मिला करते थे। हर दस्तक पर उम्मीद से दरवाज़ा खुलती, मगर हर बार मायूसी इसका मुंह चढ़ाती। रोहात कहीं नहीं था। कुछ दिन बाद इसे एक ख़त मिला जिस पर लिखा था कि मेरी मोहब्बत में कमज़ोर पड़ गया, मैं तुम्हें अपनी बेबसी की भेंट नहीं चढ़ा सकता था। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो खुशी मेरे बगैर ही क्यों ना हो। हमेशा मुस्कुराती रहना, क्योंकि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी आखिरी दुआ है। ये ख़त पढ़ते ही आयत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया और वो चीखना चाहती थी, रोकर सब कुछ बहा देना चाहती थी, मगर आंसू भी जैसे रास्ता भूल गए थे। 5 साल गुजर चुके थे। आयत लंदन में थी और एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी, मगर अंदर से वो अब भी वही टूटी हुई लड़की थी जो एक ख़त के चंद अल्फाज में अपनी पूरी ज़िंदगी हार बैठी थी। इस रात जब वो अपनी डायरी पढ़ रही थी तो फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, कमज़ोर मगर मानूस। आयत में रोहात। आयत की सांस रुक गई, वक्त जैसे थम गया हो। इसने लड़ती हुई आवाज़ में बस इतना ही कहा, कहाँ थे तुम? दूसरी तरफ से एक तवील खामोशी के बाद एक ठंडी सांस सुनाई दी, मैं जीता नहीं, बस सांस ले रहा हूँ। आयत का दिल एक बार फिर बिखर गया और वो जानती थी कि कुछ रिश्ते मोहब्बत की तन्हा। आयत की उंगलियां लजर रही थी, आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो दिल जैसे एक बार फिर इन्हें जख्मों में जा फंसा था जिन्हें वो सालों मरहम देने की कोशिश कर रही थी।
فون کی دوسری طرف روحات تھا، وہی روحات جو 5 سال پہلے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آیت کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، مگر آج اس میں غم کے ساتھ ایک سکون بھی تھا۔ 5 سال کی جدائی کے بعد روحات کی آواز نے اس کے دل کو زخم پھر سے ہرے کر دیے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک سکون بھی دے دیا تھا کہ یہ جاننے کے سکون کہ وہ اب بھی سانس لے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس محبت کی قید میں جی رہا ہے۔ فون کی دوسری طرف ایک خاموشی تھی جسے روحات بھی لفظوں کے انتخاب میں ہار مان چکا تھا۔ آیت نے دھیرے سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ کبھی زندگی میں جدا ہونے کی کوشش کریں تو تم مجھے اپنی دعاؤں میں یہ رکھو گے؟ روحات نے ایک لمبی سانس لی۔ میں نے صرف دعاؤں میں نہیں، ہر سانس میں تمہیں یاد رکھا ہے آیت کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں، ایک مکمل محبت کے گواہ تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ کچھ محبتیں زندگی میں ملنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ دل میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ شاید وہ دونوں پھر کبھی نہ مل سکیں، شاید ان کی راہیں واقعی ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکی تھی، مگر ان کے دل ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ دھڑکتے رہیں گے، ایک دعا کی صورت، ایک خاموش محبت کی صورت۔